हेलो। जय हो। जय हो जय हो जय हो। क्या हाल भाई? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अरे सूबे सिंह को अभी फोन किया था मैंने। हम्म। दिन में तो साला उठाता नहीं है, चोर है। सुनो तो। हम्म। हाँ हाँ। अरे सुन तो लो भाई। हम्म हम आपके फायदे की बात कर रहे हैं। हम्म। आप अभी एक 10 मिनट का इंटरव्यू दो हमें, इसी व्यवस्था पे। जो लोग देश बदलना चाह रहे हैं फोन भी नहीं उठाते हैं। आप जैसा आदमी जो है 3 बजे भी फोन उठा लेता है। इस पे ही जो है बात करना है 10 मिनट। नहीं, दूसरे को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दें कि जो फोन नहीं उठाते हैं। हम किसी दूसरे को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दें? नहीं उठाए वो कौन होता है? हाँ हेलो। भाई। जी भाई। नहीं, दूसरे को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दें? जो नहीं उठाता है जो है ना, उसको करके ऐसे ऐसे लोग चलो दे देते हैं। सब पूछो। हाँ, हम्म। ध्रुव अग्रवाल जी, मेरा ये सवाल है आपसे कि हाँ हाँ। बहुत से इस वक्त हमारे देश में ऐसे जोकर टाइप के नाटक नौटंकी करने वाले लोग देश में घूम रहे हैं, एनजीओ बना के और राजनीतिक दल बना के। लेकिन जनता का अगर कोई फोन जाता है उनके पास ऑड टाइम में, तो वो फोन उठाने से भी गुरेज करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो जो काम मुझे करना है उस पर फोकस करता हूँ। जी। और वैसे जो लोग हैं, क्योंकि ये जो देश सेवा है या राजनीति है, जी। इस इसके अंदर जो है हर समय उपलब्ध रहना होता है जनता के लिए। जी। और जन सेवा के लिए जो है जी। झोंकना पड़ता है। बिल्कुल सही। और दूसरी बात क्या है कि जब हम जनता से सपोर्ट चाहते हैं, जी। है ना, तो जनता के हर सवाल का जवाब भी देना होता है। जी और बिल्कुल। जनता के साथ साथ जो चौथा स्तंभ है जी। पत्रकारिता, उसमें भी जवाब देना पड़ता बहुत है ना। सही बात आपने हाँ कही। एक सवाल हम और पूछना चाहेंगे। हाँ। एक डीजीपी हैं पूर्व, मैथिली शरण गुप्त साहब, हम्म। और एक सूबे सिंह चौहान साहब। हम्म। ये दो लोग पूरे देश में जो है घूम घूम के कहते हैं कि हम देश बदलेंगे। लेकिन इनसे जब जो है पूरा प्लान पूछा जाए तो ये बचते हैं। और आप जैसे योग्य लोग जो रात दिन जो है देश की चिंता कर रहे हैं, गरीबों की चिंता कर रहे हैं, जनता के लिए रात दिन लगे हुए हैं, उनकी आलोचना करते हैं। तो ऐसे लोग जो है समाज में भ्रम पैदा कर रहे हैं सही और गलत का। तो इनसे जनता को कैसे निपटना चाहिए? देखिए, ये जो है चाहे ये मैथिली शरण गुप्त हो, जी। तो इनको मैंने ही अपने ग्रुप में ऐड करके उनको काफी लोगों से मिला है। लेकिन वो कुछ एमएलएम टाइप की स्कीम जिस तरह होती है, जी। जैसे जो लोग एमएलएम स्कीम करके कि इस तरह करके, तो वो इसी तरह का करके कुछ अपना अ, एक यूट्यूब चैनल करके या कुछ करना चाहते हैं अपनी अपनी फील्ड में, एक में जिनकी एक लिमिटेड, तो वो करते हैं। तो उनको भी हम तो सबको बढ़ावा देते हैं। लेकिन इन लोगों का काम एक लिमिटेड दायरे में है। और उस लिमिटेड दायरे में ये करने की कोशिश करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यदि हम पुलिस में रहे हैं तो सारी दुनिया पुलिस का सम्मान करे। हम सेना में चाहे हम छोटी पोस्ट पे ही रहे हैं, हवलदार सूबेदार हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि उस सेना के नाम पर, क्योंकि हम सेना में रहे हैं तो सेना का कभी पूरा देश सम्मान करता है, तो हमें इसके लिए हमारा भी सम्मान करे। लेकिन ऐसा है कि हम तो अपने काम से काम करना चाहते हैं। हम नहीं इस बात से नहीं करते कि हम भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो भाई सारे देश का
फाइनेंस केवल हम ही संभालें, तो हम अभी वकीलों के अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं और अध्यक्ष हैं, अंतर्राष्ट्रीय को अध्यक्ष हैं इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जरिस्ट के, तो सारा केवल न्याय व्यवस्था हमारे पे ही आती है और हमको लोग बोलते हैं। हम उन सब पोस्टों की वजह से या कॉरपोरेट जगत के हम कंपनी सेक्रेटरी का काम देखते हैं, या हमने जो है फॉरेंसिक ऑडिट का अमेरिका से कोर्स किया है, तो केवल सारे फ्रॉड और घोटाले निकालने वाले हम हैं, इसलिए हमको जनता इस वजह से वोट दे, या हमने लंदन से अवार्ड मिले हैं तो हमें इस वजह से वोट दे। हम कभी ये बात नहीं कहते कि हमें भाई राष्ट्रपति ने 4 राष्ट्रपति ने सम्मान किया, हमको प्रधानमंत्री ने सम्मान किया तो इसलिए हमको वोट दो। हम इसलिए कहते हैं कि हम आप सारी समस्याएं इशू को उठाते हैं जमीन पे, इस बात के लिए हम कभी वोट नहीं मांगते कि भाई हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हम वकील हैं, हम फॉरेंसिक ऑडिटर हैं, हम जो है राष्ट्रपति से सम्मानित हैं, हमने 100 किताबें लिखी हैं, हमने 9000 घंटे के लेक्चर लिखे हैं। ये सब एक काम का स्वरूप है। हम क्योंकि देश बदलना है और देश बदलने के लिए हम उसके लिए लगे हुए हैं, इस बात पे मानते हैं। ये सब भी हमारी टीम के ही पार्ट है। हमने इनको जब अपनी अर्थ क्रांति धर्म युद्ध में जोड़ने के बाद जितने भी लोग इनके साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो सब हमारे ही लोग हैं। मतलब कोई फ्रेश लोग ये इस्टेब्लिश कर नहीं पाए हैं। जहाँ तक मैं एक बड़ी बात बोल रहा हूँ कि कोई भी आदमी जो हमारे टच में नहीं है, ऐसे कोई आदमी ये अपने इंडिविजुअल अभी तक जनरेट कर नहीं पाए हैं। और उसके बावजूद भी हमने यहाँ भी अपने प्रोग्राम किए दिल्ली में हमने नारी सम्मान वर्दी सम्मान अवार्ड सिस्टम किया। उसमें मैथिली को भी बुलाया और सुबीर को भी बुलाया, और वो ही उस फंक्शन के अंदर जो 550 लोग आए थे, उन 550 का इन लोगों को हमने नंबर भी मुहैया कराया, और उससे पहले भी ग्रुप में कराया। इनके ग्रुप में आप देखेंगे कि वही लोग हैं जो लोग हमारे फंक्शंस में आते थे या हमने अपने ग्रुप में जोड़े। इनका कोई फ्रेश सामाजिक अस्तित्व नहीं है। ये केवल हमारे ही जो संबंध हैं उन पे अपनी बात कहने के लिए फोर्स करते हैं, लेकिन क्योंकि एक लिमिटेड विजन है इसलिए सफल नहीं हो पा रहे। तो वो चाहते ही हैं कि भाई ध्रुव अग्रवाल जी कई तरह के शब्द इस तरह के यूज करते हैं कि भाई ऊर्जा, कभी कुछ सब शब्द बदलते रहते हैं। वो सोचते हैं कि एक शब्द से, तो हम कहते हैं तुम ऊर्जा रख लो चाहे कुछ भी रख लो, मैग्नेट तो ही ध्रुव अग्रवाल ही है। कारण ये है कि कुछ IAS अफसर और भी हमारे साथ हैं, उनके साथ भी हमने बैठाया, तो आप एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते IAS IPS, लेकिन ध्रुव अग्रवाल दोनों को जोड़ने में कामयाब है। उसी फंक्शन में जहाँ पर ये लोग एक दूसरे से मिलना क्या, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, ध्रुव अग्रवाल उसके बावजूद मैथिली शर्मा को भी अपने साथ रखता है, सूबे को भी अपने साथ रखता है, IAS अफसरों को भी साथ रखता है। लेकिन ये सब लोग केवल इसी चक्कर में रहते हैं कि मैं कि मैं एक कोई विजन, एक हमने कोई एक YouTube चैनल बना दिया, केवल लोग उसको सब्सक्राइब कर लें। इससे ज्यादा इनकी कोई सोच नहीं है राजनीतिक। केवल ये एक जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो काम में हमने सन 2000 के अंदर शेपिंग इंडिया फॉर ड्रीम का जो काम किया था, और हमने उस समय भी हॉटमेल और जो है जब ये शुरू हुई ईमेल वगैरह, उसके सारे करोड़ों वॉलियंटर तक सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम किए, लाखों युवकों को जोड़ा, वॉलिंटियर को जोड़ा, और हमारे अंकल KC अग्रवाल जी
या वो रहे नहीं दुनिया में, वो लड़े भी अटल बिहारी वाजपेयी के अगेंस्ट लखनऊ से, लेकिन उसके बावजूद भी जब तक जमीन पे नहीं आती, केवल कंप्यूटर पे बैठे बैठे करोड़ों लोग जोड़ तो सकते हैं, लेकिन ये लोग तो उसमें भी कामयाब नहीं हुए हैं। लेकिन हमारे साथ है, हमारे अभियान का पार्ट है, तो हम तो उनको भी जोड़ के चलते हैं। जहाँ भी हेल्प हो हम उनको स्टेज प्रोवाइड कराते हैं, मैथिली शरण को भी और सुबह सिंह को, और इसी तरह के बहुत सारे लोग जो कुछ भी करना चाहते हैं, थोड़ा भी करना चाहते हैं, उन सबको अपने साथ हम जोड़ते हैं जो उनको हेल्प हो। लेकिन यदि वो उन हमारे ही संबंधों, हमारे उसके बावजूद अगर उनको ये लगता है कि हम ज्यादा बड़े उस पर चल रहे हैं, उससे भी हमें कोई गुरेज नहीं, क्योंकि हमारे को किसी को नीचे नहीं दिखाना, सबको हमको आगे बढ़ाना है। क्योंकि हम राजनीति दूसरी तरह की राजनीति कहते हैं, हालांकि राजनीति के अंदर कोई न्याय नहीं होता, राजनीति दूसरे को नीचे गिरा के करने का उसूल है। लेकिन हम एक राजनीति में नेतृत्वशाला, जिसको ध्रुव अग्रवाल नेतृत्वशाला के सारे हम लोग चलाते हैं, कि हम उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस दिन आज से 1-1.5 साल पहले मैथिली समय का फोन आया था, हमने उसके बाद में कहा कि भाई हम आपको लाखों लोगों तक पहुंचा देंगे, लेकिन केवल आपको ये करना है कि मेरा समय खराब नहीं करना। तो हमने उनको अपने सारे ग्रुप में, अर्थ क्रांति, धर्म युद्ध से लेके कम से कम ध्रुव अग्रवाल के कम से कम 100 ग्रुप हैं, उनमें सबने जोड़ा। और 300 पॉलिटिकल पार्टी का जो हमारा ग्रुप है उसमें भी उनको जोड़ा था। और जोड़ने के बाद से उनका थोड़ा बहुत, उसी में से उन्होंने कुछ लोगों को अपने में जोड़ने की कोशिश की है, तो वो कर रहे हैं। ध्रुव भाई, हम जो है 30 साल से पत्रकारिता में हैं और हमने हजारों लोगों से इंटरव्यू किए हैं और हजारों नेता बनते और बिगड़ते देखे हैं। मेरा तजुर्बा ये है कि ध्रुव अग्रवाल जैसा आदमी हमें 30 साल में नहीं मिला, जो 3 बजे रात में भी फोन उठाए और एक झुग्गी झोपड़ी की महिला और गरीब आदमी, अपाहिज आदमी उसके पास आए तो भी वो उसी स्पीड से जो है चल देता है। चाहे एक उद्योगपति आए, आईएएस ऑफिसर आए, आईपीएस ऑफिसर आए, न्याय की बात करता है। उसके बावजूद ध्रुव अग्रवाल को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनलों में और देश की विकास और सुरक्षा और युवाओं को रोजगार देने के मामले में डिस्कशन में और पैनल डिस्कशन में मीडिया क्यों नहीं बुलाता? सरकार इनकी सेवाओं को क्यों नहीं लेती? इस पे आपने कभी सोचा? नहीं, ऐसा है कि पहले मैं मतलब इसके लिए जाना पड़ता है। और हमने पहले, जब हमने जीएसटी का आंदोलन था, तो मैं रेगुलर जी बिजनेस पे, टोटल टीवी पे, जी। इस पे हमेशा पैनल डिस्कशन में होता था। फिर सूर्या चैनल पे हर विषय पे मैं होता था। तो मेरी उस समय इमेज एक्चुअली, क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अभी भी मेरे राजस्थान पत्रिका और उन सब में चलते रहते हैं, लेकिन मेरी इमेज उस समय केवल एक अर्थशास्त्री की बन गई, क्योंकि मेरी किताबों की वजह से। तो अर्थशास्त्री के नाते चैनल वाले बुलाते रहे और अभी भी बुलाते हैं, लेकिन वो अर्थशास्त्री के नाते बुलाते रहे हैं, क्योंकि वो अर्थशास्त्री में मतलब इकोनॉमिक मामलों पे नॉलेज की वजह से उसका प्रभाव उन न्यूज चैनल्स पे ज्यादा है। इलेक्शन जब मैंने लड़ा राजनाथ सिंह के खिलाफ, तब लोग जो चैनल वाले इलेक्शन के टाइम पे ये चाहते थे कि कुछ फाइनेंशियल मदद वगैरह हो,
तो वो हम करने में सक्षम नहीं थे। और तीसरी चीज ये है कि हम जनता में और जमीन पे काम करने में ज्यादा विश्वास रख रहे, ना कि चैनल पे। और अगर बाकी हमारे प्रोग्राम को जितना न्यूज चैनल कल्चर प्रोग्राम्स को जो है कवर करते हैं, इतना तो शायद किसी और की प्रोग्राम को करते नहीं, है ना। ध्रुव भाई, आप ये बताइए कि हमारे देश में इतनी समस्याएं हैं, प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर और सारे मिनिस्टर जो है बड़े बड़े आयोजन करके लंबी चौड़ी बातें करते हैं, लेकिन एक ध्रुव अग्रवाल जो सारी समस्याओं का समाधान भी पेश करता है तार्किक तौर पर और देश हित में बात करता है, राजनीति से ऊपर उठ के बात करता है, ध्रुव अग्रवाल को इससे कोई सरोकार नहीं है कि कांग्रेस का नेता ये काम कर रहा है, शिवसेना का कर रहा है, या बीजेपी का कर रहा है, या AIM का कर रहा है। ध्रुव अग्रवाल तो जनहित राष्ट्रहित की बात करता है, तो भी इन लोग जो है ध्रुव अग्रवाल का सम्मान नहीं करते हैं, ध्रुव अग्रवाल को जो है वो मंच नहीं देते हैं, ध्रुव अग्रवाल के उस अनुभव और योग्यता का लाभ नहीं उठाते हैं। इस पे क्या कहें? देखिए, राजनीति में न्याय नहीं है। राजनीति में चापलूसी और एक पर्टिकुलर जिस तरह वकालत होती है, इसी तरह पार्टी में जी एक उसमें सही गलत नहीं, एक को फॉलो करने वाली अप्रोच चल रही है, जो कि यहाँ पे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जी। और सभी लोग, क्योंकि केवल सबका मोटो होता है पल पाना, या जी तो इसलिए वो जो सभी लोग केवल उसी काम के लिए लगते हैं। वो सही को सही नहीं कहना चाहते, वो ये कहना चाहते हैं जो नेता कह रहा है वो सही है। हाँ, बहुत बढ़िया। ध्रुव भाई, ये बताइए, अरविंद केजरीवाल नकारा निकम्मा भ्रष्ट व्यक्ति है, दिल्ली को बर्बाद कर दिया, पंजाब में जो ड्रग की अभी भी तस्करी और उसका सेवन लोग कर रहे हैं, अब ये गुजरात में जाके घर घर कह रहा है कि हम रोजगार कार्ड बनाएंगे और सबको रोजगार देंगे। इसकी राजनीति के ऊपर बताइए। एक मिनट रुको। हाँ, बोल।